व्रत के दिनों में कुछ हल्का और स्वादिष्ट खाना है तो बनाइए साबूदाना खिचड़ी, जिसका हर एक दाना खिला खिला बनता है और इसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और इस टेस्ट भी सबको पसंद आता है। यहाँ तक कि जिनका व्रत होता है ना, उनके लिए तो बनता ही बनता है। ये साथ में घर में जितने भी लोग हैं ना, उतने के लिए बनता है। मतलब सभी को पसंद आने वाली ये रेसिपी है, जो सिर्फ सिर्फ व्रत वाले लोगों के लिए नहीं है। तो इसे आप नाश्ते के तौर पे खा सकते हो बना के। साबूदाने को भिगोने से लेके ना पकाने तक का सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताई हूँ। आप एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ भी आएगा कि खिला खिला साबूदाना खिचड़ी किस तरह बनता है। तो आइए फिर इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये ना साबूदाने को सबसे पहले भिगा देना है। तो इसके लिए मैंने देखी कि मैंने इसे 4-5 घंटे पहले ही भिगा दिया था। तो देखिए अभी अच्छे से भीग चुका है। और जब भी आप साबूदाना भिगाओ ना, तो आप इसे उतना ही पानी डालो, धो के अच्छे से उतना ही पानी डालो जितना कि ज्यादा कम भी ना हो और ज्यादा भी ना हो। मतलब जितना साबूदाना मतलब डूब रहा है, उसी हिसाब से उसी लेवल में आपको पानी डाल के भिगो देना है, ताकि वो अच्छे से भीग जाता है और खिला खिला साबूदाना बनता है। तो उसके लिए यहाँ पे साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए है, और उसको मैं छील के अच्छे से धो के यहाँ पे मैं अच्छे से काट लेना है अच्छे से। तो यहाँ पे खिचड़ी के लिए आलू काटो ना, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ना ही आलू ज्यादा बड़े बड़े काटना है और ना ही बिल्कुल छोटे छोटे काटना है। मतलब ऐसे काटना है मीडियम साइज की, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किस साइज से काटी हूँ ना, आपको इसी साइज से काटना है, ताकि वो जब पकाने के टाइम में ना वो जल्दी पक जाए। मतलब बड़े रहेंगे तो जल्दी नहीं पकेंगे, और छोटे रहेंगे ना तो वो पूरा वहां पे मिक्स हो जाएंगे साबूदाने के साथ। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसी साइज से काटना है, ताकि वो जल्दी पके भी और खाने के टाइम में वो दिखे भी और मुंह में टेस्ट भी आए उनका। तो इस तरह से यहाँ पे आलू को काट लेना है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का टमाटर है, उसको भी मैंने यहाँ पे काट लिया है, और साथ में हरी मिर्च है, उसको भी मैंने काट लिया है। और साबूदाना बनाने के लिए अब देखिए कि यहाँ पे मैंने आधा प्लेट के करीब यहाँ पे मैं मूंगफली ली हूँ, और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी अभी अच्छे से। मतलब अच्छे से पक जाए इस तरह से हल्का हल्का मतलब चलाते हुए इसे भून लेना है। भूनने के बाद ना 5 से 10 मिनट इसे ठंडा होने देना है अच्छे से। और उसके बाद में इसका छिलका जो है ना हाथ से ऐसे घिस के निकाल लूंगी, तो अच्छे से आसानी से निकल जाता है। या फिर आप इसे ऐसे ऐसे ही मिक्सी के जार में डाल के पीस सकते हो। तो आपको पीसने के टाइम में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है, जिस तरह से मैंने अब दिखा रही हूँ ना आपको। बस इसी तरह से आपको ऐसे एक ही बार चलाते हुए इसको पीस लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे कढ़ाई में तेल डालना है। आप तेल डाल सकते हो या फिर घी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे तेल का यूज किया है। तो यहाँ पे तेल को मैंने अच्छे से गर्म होने दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे जीरा डाला है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू जो काट के रखे थे ना वो डाल दिया है। और उसको अच्छे से चलाते हुए मैं इसे 2 मिनट के लिए पका लूंगी अच्छे से, मतलब पक जाए। 2 मिनट के लिए हल्का हल्का मीडियम फ्लेम में पकाएंगे ना, तो ये हल्का हल्का ना ये आलू जो है ना वो पक जाते हैं। तो आपको भी इसी तरह से पका लेना है, हल्का हल्का पक जाते हैं। उसके बाद में ये 10-12 मेरे पास करी पत्ता है, तो मैं इनको भी डाल दे रही हूँ अभी अच्छे से। और इनको भी मैं अभी चला के इनको भी हल्का सा भून लेंगे। करी पत्ते से जो है ना साबूदाने की खिचड़ी में ना वो टेस्ट अलग से आता है, और सेहत के लिए भी अच्छा होता है करी पत्ता। तो आप जरूर से खाते जाइए इसे। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है करी पत्ता, तो मैं तो खाने ही वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी अच्छे से मतलब हल्का सा पक चुका है करी पत्ता। तो अभी मैं यहाँ पे ऐड करूंगी जो हरी मिर्ची काट के रखे थे ना, वो यहाँ पे मैं डाल दूंगी अभी। तो ये यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची काटे थे, 7-8 हरी मिर्ची काटे थे। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे डाल दूंगी, और इनको भी मैं अभी अच्छे से चला लूंगी। तो यहाँ पे हरी मिर्च जो है ना यहाँ पे ना 1 मिनट के लिए पका लेना है। वो भी मीडियम फ्लेम पे ही पका लेना है 1 मिनट तक, और उसे ना चलाते हुए जाना है, ताकि वो ना अच्छे से पक जाए। तो देखिए अभी यहाँ पे अच्छे से ना ये हरी मिर्च जो है ना वो भी पक चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस टाइम में यहाँ पे टमाटर। जो मैंने बड़ा साइज का एक टमाटर था ना वो काटा था, वो मैं यहाँ पे अभी ऐड कर रही हूँ, और उसके भी मैं अच्छे से मिला के इसे भी पकने दूंगी। 2 मिनट के लिए टाइम लगता है, 2 मिनट इसे भी अच्छे से पका लेना पड़ता है, ताकि वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही पका लेना है। तो अभी ना यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, और ये जो टमाटर है ना वो भी अच्छे से गल चुके हैं।
यहाँ पे देख सकते हो ये टमाटर जो है ना वो पूरी तरह से पक चुके हैं। तो अभी ना यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो साबूदाना भिगाए थे ना, वो यहाँ पे अभी ऐड करना है इस टाइम। तो यहाँ पे मैं सारा जो साबूदाना है वो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो साबूदाना है वो ना वो कितने अच्छी तरह से भीग चुका है। तो मतलब आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप भिगाने डालो ना साबूदाना, तो ज्यादा पानी मत डालो और बहुत कम भी मत डालो। मतलब जितना मतलब साबूदाना भीग ज्यादा साबूदाना डूब जाए, बस आपको इतना ही पानी डालना है। तो अभी देखिए यहाँ पे साबूदाना डाल के हो चुका है। तो अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे नमक, जो टेस्ट के हिसाब से है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऐड की हूँ नमक। तो आप यहाँ पे सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया और उसको उसके बाद ना गैस का फ्लेम कर देंगे लो, और उसके बाद ना इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है ना वो लो इसलिए रखना पड़ता है ताकि वो साबूदाना जो है ना वो नीचे से चिपके ना, मतलब जले ना, और ऊपर से पकना भी चाहिए, मतलब पकना भी चाहिए और चिपकना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए ना इसे ना लो फ्लेम पे रखना पड़ता है और उसे ना अच्छे से चलाते हुए पकने देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने इसे पकने दिया, और उसके बाद ना यहाँ पे फिर से मैं ले रही हूँ, क्योंकि ना इसे ना बीच बीच में ना इसे चलाते हुए ना मिक्स करना होता है, मतलब मिलाना होता है और उसे ना पकने देना होता है, ताकि वो नीचे से ना बैठे नहीं। और क्योंकि वो बैठ जाता है ना, इसलिए वो दो दो मिनट में इसे लो फ्लेम पे ही पकने देना है। साबूदाना जो है ना वो पूरी तरह पका नहीं है, ये जब तक कि कंफर्म नहीं होता ना तब तक के ना इसे पका लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैं चेक करके देख रही हूँ, तो साबूदाना जो है ना पक चुका है, और इसका जो कलर भी है ना वो अभी ये चेंज हो चुका है, मतलब अभी पक चुका है। जो अपन ने मूंगफली डाले थे ना, तो वो ऐड करना भी इस टाइम में जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो मूंगफली मैंने पीस के रखी थी वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मूंगफली जो है पीसी हुई वो यहाँ पे मैंने डाल दी, और उसे भी अभी मैं अच्छे से चला लूंगी। मूंगफली जो है ना वो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो जाती ना, तब तक कि इसे मिक्स कर लेना है, और उसके बाद ना इसे भी 2 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि वो भी ना साबूदाने के साथ ना अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 मिनट के लिए यहाँ पे छोड़ दी हूँ। अगर आप व्रत में नींबू का यूज करते होंगे, नींबू चलता होगा, आप खाते होंगे, तो आप यहाँ पे इस टाइम नींबू भी डाल सकते हो, नींबू का रस। तो यहाँ पे मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि नहीं खाते, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं, चेक करके देखना है कि कैसे खिले खिले बने हैं। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से मतलब खिले खिले बने हैं साबूदाना, मतलब हर एक दाना जो है ना वो अलग अलग मतलब हो चुका है। तो यहाँ पे जो है ना साबूदाने की खिचड़ी बन के हो जाती है रेडी। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और यहाँ पे ना 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद ना यहाँ पे प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छे से मतलब पका है, और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, और कितने खिले खिले बने हैं। तो आप ना इस रेसिपी को घर पे ना एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे ना आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे बनी थी। मुझे यकीन है आप इस तरीके से बनाओगे ना साबूदाने की खिचड़ी, तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पे जो रेसिपी है ना वो बन के रेडी हो चुकी है, और आप इसे ना आप इस खिचड़ी को ऐसे ही खा सकते हो, या फिर हरी मिर्च है उसके साथ खा सकते हो, या फिर आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो। मतलब आपको जिस तरह से खाना होगा आप उसके साथ खा सकते हो। तो आपको कैसे भी खाओगे तो भी ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और टेस्टी लगती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड डे।